दोस्तों यहाँ पे एक्सेल में मेरे पास एक डेटा दिया हुआ है जो कि काफ़ी बड़ा है। इसमें 200 प्लस एंट्रीज है। यहाँ पे आप देख सकते हो 250 इसमें एंट्रीज है। इसमें कस्टमर का नाम दिया हुआ है, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, रेट, ग्रॉस अमाउंट, जीएसटी एंड टोटल अमाउंट। अब अगर आपको बोला जाए कि इसमें से आपको पर्टिकुलर किसी कस्टमर वाइज डेटा को फिल्टर करना है तो आप क्या करोगे, पहले इसे Ctrl+Shift+L से एक फिल्टर कर देते हो। अब यहाँ पे जाने के बाद आप कस्टमर का नाम सिलेक्ट करोगे। जैसे कि मुझे चाहिए इनोटेक कॉर्पोरेशन, तो मैं इनोटेक कॉर्पोरेशन सिलेक्ट करके ओके करता हूँ। तो यहाँ पे सारा डेटा इनोटेक कॉर्पोरेशन का आ जाता है। इसी तरह से अगर आपको कोई और कस्टमर चाहिए जैसे कि ग्रीन एज सॉल्यूशन, तो ग्रीन एज को सिलेक्ट करके आप फिल्टर करोगे। अगर आपको बोला जाता है कि आपको प्रोडक्ट वाइज फिल्टर करना है तो आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे डायरी को सिलेक्ट करता हूँ। डायरी जिस कस्टमर को बेची है, जिस इनवॉइस के सामने बेची, वो यहाँ पे डिटेल पूरी आ जाती है। तो ये तो हर कोई इस तरह से फिल्टर का यूज करता है। आज मैं आपको फिल्टर करने का एक और एडवांस तरीका सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे शीट 1 में आप देखोगे मेरे पास इस तरह से मैंने एक फॉर्मेट प्रिपेयर किया है। अब यहाँ पे कस्टमर का नाम है, तो यहाँ पे मैं जिस भी कस्टमर का नाम लिखूंगा, सर्च बटन पे क्लिक करूंगा तो उस कस्टमर का पूरा डेटा यहाँ पे आ जाता है। कस्टमर का नाम, इनवॉइस नंबर, डेट, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, रेट, ग्रॉस अमाउंट, जीएसटी, टोटल, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ग्लोबल नेट सिस्टम है। मुझे ग्लोबल नेट सिस्टम का डेटा फॉर्म यहाँ पे फिल्टर करना है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे टाइप करूंगा ग्लोबल एंड सर्च पे क्लिक करता हूँ। तो ग्लोबल नेट सिस्टम का जितना भी डेटा था, यहाँ पे जितने भी सेल हुए हैं वो सभी यहाँ पे फिल्टर होके आ जाता है। और यहाँ पे ऊपर आप देखोगे उस कस्टमर का पूरा नाम, मैंने तो यहाँ पे सिर्फ ग्लोबल लिखा था, लेकिन यहाँ पे पूरा उसका सही नाम है वो आ जाता है। उसका जितने भी इनवॉइस है उसके सामने टोटल जितना ग्रॉस अमाउंट है वो आता है, टोटल जीएसटी अमाउंट, टोटल फाइनल अमाउंट आ जाता है। इसी तरह से अगर आप प्रोडक्ट वाइज सर्च करना चाहते हो तो यहाँ पे आप अगर प्रोडक्ट नेम को यहाँ पे आपको टाइप करना है प्रोडक्ट नेम, और अगर प्रोडक्ट जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पेन, तो पेन टाइप करना है और सर्च पे क्लिक करते हो तो पेन हमने जिस कस्टमर को बेची उन सभी कस्टमर का नाम और इनवॉइस की पूरी डिटेल, एंड यहाँ पे ऊपर टोटल में प्रोडक्ट का नाम पेन आ जाता है। उसकी पेन हमने बेची तो टोटल कितने रुपए की पेन बेची है वो आ जाता है और टोटल अमाउंट आ जाता है। तो इस तरह के एडवांस फिल्टर को बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए हमने एडवांस फिल्टर प्लस मैक्रो का यूज किया है। तो आइए सीखते हैं कि किस तरह से आप इस तरह के फिल्टर को बना सकते हो। वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना करें। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हो अभी इन्फोवर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पे हमने सेम डेटा के साथ में न्यू वर्कबुक ओपन कर ली है। यहाँ पे शीट 1 में मेरे पास वो सभी डेटा है जो हमने अभी देखा था। अब हम यहाँ पे शीट 2 इंसर्ट करते हैं। यहाँ से हम हमारे डेटा की हेडिंग को कॉपी करते हैं Ctrl+C से। शीट 2 में आने के बाद यहाँ पे B7 सेल के अंदर से पेस्ट कर लेते हैं। जो एक कॉलम है उसे थोड़ा सा साइज में छोटा कर देते हैं। अब इन सभी हेडिंग को सिलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट में जाते हैं। होम टैब के अंदर फॉर्मेट है, उसके अंदर जाने के बाद कॉलम विड्थ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हम विड्थ करेंगे 15 एंड ओके। कस्टमर नेम की जो कॉलम है उसकी साइज को बड़ा कर देते हैं। इनवॉइस नंबर को भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं एंड प्रोडक्ट नेम को भी बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पे इस B2 सेल के अंदर आने के बाद हम कस्टमर नेम टाइप करते हैं। दोनों सेल को सिलेक्ट करते हैं, होम टैब में जाते हैं एंड थिक बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। यहाँ ये वाली जो सेल है कस्टमर नेम, इसको अलग कलर से हाईलाइट करते हैं और ये जहाँ पे हम एंट्री करेंगे उसको भी अलग कलर से हम हाईलाइट कर देते हैं। अब दोस्तों हमें यहाँ पे एक बटन इंसर्ट करना है सर्च के लिए। तो क्लिक करेंगे इंसर्ट पर, शेप पे जाना है, रेक्टेंगल सिलेक्ट करके यहाँ पे उसे ड्रॉ कर लेना है। डबल क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे सर्च
सिलेक्ट ऑल करेंगे कंट्रोल ए से। होम टैब पे जाके मिडल एंड सेंटर अलाइन करते हैं, बोल्ड करते हैं और साइज इसकी 14 कर लेते हैं। अब इस शेप को सिलेक्ट करते हैं, शेप फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ से इसका कलर ये वाला ब्लू ले लेना है। शेप इफेक्ट पे जाना है, बीवेल पे जाना है और ये वाला हमें ये बीवेल स्लैंट ले लेना है बीवेल पे। अब इसे यहाँ पे ड्रैग करके पास में यहाँ रख लेते हैं। अब यहाँ पे इन सभी सेल को हम करते हैं सिलेक्ट और मिडल एंड सेंटर करते हैं। यहाँ पे टाइप करेंगे टोटल अमाउंट। इसका हम कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, ये पिंक। यहाँ पे दोनों सेल को मर्ज करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे हम टाइप करेंगे कस्टमर ऑब्लिक प्रोडक्ट नेम और इन सभी सेल को यहाँ से करना है कॉपी और यहाँ पे करना है पेस्ट। अब यहाँ इन सभी को सिलेक्ट करके इसका कलर दे देते हैं, ये वाला ब्लू, बोल्ड एंड मिडल। अब इन सभी सेल को सिलेक्ट करते हैं, इसे करना है मिडल और इसे भी ऑल बॉर्डर दे देना है। अब सभी सेल को सिलेक्ट करना है और थिक आउटसाइड बॉर्डर क्लिक करना है। इन सभी को सिलेक्ट करना है और आउटसाइड बॉर्डर क्लिक करेंगे। तो हमारा ये बेसिक फॉर्मेटिंग रेडी हो चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप इसमें एडवांस फिल्टर प्लस मैक्रो को यूज करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे एडवांस फिल्टर का यूज करने वाले हैं, जिसे कि हम मैक्रो की हेल्प से रिकॉर्ड करेंगे। मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए आपको चाहिए यहाँ पर डेवलपर टैब। अगर आपके में डेवलपर टैब नहीं है तो आपको जाना है फाइल मेनू में, ऑप्शन पे क्लिक करना है और कस्टमाइज रिबन पे क्लिक कर देना है। कस्टमाइज रिबन पे जाने के बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको डेवलपर का एक ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपके में चेकबॉक्स पे क्लिक नहीं किया है तो इसे चेकबॉक्स पे क्लिक कर दीजिए और ओके दे दीजिए। तो इतना करते ही आपके में यहाँ पर डेवलपर टैब इनेबल हो जाएगा। मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए डेवलपर टैब पे क्लिक कीजिए और जाइए रिकॉर्ड मैक्रो पर और वहां जाके क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे दीजिए, मैं यहाँ पे दे देता हूँ फिल्टर एंड स्टोर मैक्रो इन में दिस वर्कबुक रखना है और ओके दे देना है। अब हमारा मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। अब हम एडवांस फिल्टर को अप्लाई करने वाले हैं। तो अब आपको जाना है डेटा टैब के अंदर और एडवांस पे क्लिक कर देना है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस एंड कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो आपको कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करना है, लिस्ट रेंज में क्लिक करना है और आपकी जो डेटा शीट थी जिसमें सारा डेटा है उस शीट पे आने के बाद पूरा डेटा आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमने पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया है। अब क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक करना है, ये अप एरो पर, और ये दोनों ही सेल को सिलेक्ट कर लेना है। कॉपी टू पे क्लिक करना है और यहाँ ये जो हमने हेडिंग बनाई है उस पे क्लिक कर लेना है। अब ओके दे देना है। अभी आप देखोगे जो मेरी सीट में जो डेटा था, डेटा शीट के अंदर, वो पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी तक कस्टमर का नाम नहीं डाला था। तो पहले एक बार डेवलपर टैब में जाके रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा मैक्रो रेडी हो चुका है। अब आपको क्लिक करना है, ये जो सर्च बटन था उस पर राइट क्लिक करेंगे और असाइन मैक्रो पे क्लिक करेंगे और हमने ये जो फिल्टर वाला मैक्रो रेडी किया था उस पर क्लिक करना है और ओके दे देना है। तो हमारा यहाँ पे मैक्रो असाइन हो चुका है। अब आप जैसे किसी भी कस्टमर का नाम डालते हो, जैसे कि अभी ग्लोबल नेट है तो मैं सिर्फ ग्लोबल डालता हूँ और सर्च पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ग्लोबल नेट सिस्टम का सारा डेटा फिल्टर होके आ चुका है। अब अगर यहाँ पे हम प्रोडक्ट नेम एंटर करते हैं और यहाँ पे एंटर कर लेते हैं पेन,
इसे हम कर देते हैं मिडल एंड बोल्ड। अब अगर यहाँ पे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमने जिस कस्टमर को पेन बेची है वो पूरा डेटा यहाँ पे फिल्टर होके आ जाता है। तो ये हमारा एक काम हो गया। अब हमें टोटल अमाउंट चाहिए। अब टोटल अमाउंट लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ग्रॉस अमाउंट पे जाते हैं, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, सम का फंक्शन अप्लाई करेंगे और ये हमारी जो सेल है नीचे तक जहां तक हम डेटा हमारा आ सकता है वो सभी सेल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जहां तक हमें बॉर्डर अप्लाई की हुई है वहां तक हमें आ जाना है। ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब आप देखोगे यहाँ पे टोटल आ चुका है। इसे करेंगे कॉपी एंड दोनों ही सेल में पेस्ट कर देंगे। अब जीएसटी की अमाउंट आप देख लेते हैं कि यहाँ पे हम इसे टोटल करते हैं सभी सेल को सिलेक्ट करके। तो यहाँ पे आप देखोगे ये आया है 35,383.32। ऊपर भी देख लेते हैं हमारा टोटल कितना आया है, वही सेम अमाउंट है। और इसी तरह से ग्रॉस वैल्यू में भी ग्रॉस अमाउंट है, उसमें भी हमारा टोटल मैच हो रहा है, मतलब हमारा फंक्शन ओके है। ये है 19,065.74 और यही वही ऊपर भी सेम है। तो हमारा ये टोटल का जो फंक्शन है वो ओके है। अब हम चाहते हैं कि हम जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करें तो उसका नाम यहाँ पे आ जाए। अगर कस्टमर का नाम सिलेक्ट करते हैं तो कस्टमर का नाम यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम फंक्शन अप्लाई करते हैं इक्वल इफ लॉजिकल टेस्ट के अंदर ये प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट करना है, ये वाली सेल को सिलेक्ट करना है इक्वल टू ये प्रोडक्ट नेम। अगर B2 सेल की वैल्यू E7 सेल से मैच होती है तो हमें चाहिए ये वैल्यू आ जाए। अदरवाइज कस्टमर अगर हम प्रोडक्ट नेम की जगह अगर प्रोडक्ट नेम नहीं होगा तो हम कस्टमर नेम सिलेक्ट करेंगे। अगर कस्टमर नेम है तो ये फर्स्ट सेल की वैल्यू आनी चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करते हैं एंड एंटर। इस फंक्शन को एक बार फिर से समझते हैं। हमने टाइप किया है इफ B2 वैल्यू अगर हमारी प्रोडक्ट नेम है तो हमें ये प्रोडक्ट नेम चाहिए। अदरवाइज अगर हमने वैल्यू मैच नहीं होती उसका मतलब होगा कि वो कस्टमर का नाम है। तो कस्टमर के अगर नाम होगा तो हमें B8 सेल की वैल्यू चाहिए। ओके दोस्तों, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट थी पेन, तो यहाँ पे पेन का डेटा आ चुका है। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं चार्जर एंड सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमारा सारा डेटा यहाँ पे चार्जर का आ जाता है और यहाँ पे टोटल अमाउंट भी आ जाता है कि टोटल हमने कितनी अमाउंट का चार्जर का सेल किया है। अब हम यहाँ पे करते हैं कस्टमर नेम। यहाँ पे हम जैसे कि हमारे कस्टमर का नाम है स्काईलाइन, तो सिर्फ हम स्काई टाइप कर लेते हैं एंड सर्च पे क्लिक करते हैं। तो स्काईलाइन को हमने जितना भी सेल किया है वो सभी यहाँ पे इनवॉइस का डिटेल यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है। अगर हम जैसे हमारा एक कस्टमर है इनोटेक कॉरपोरेशन, तो ये पूरा का पूरा हम इस बार पूरा नाम एंटर करते हैं और सर्च पे क्लिक करते हैं तो इनोटेक कॉरपोरेशन का हमें यहाँ पे पूरा डेटा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इस तरह का फिल्टर रेडी कर सकते हो। अब आपको जाना है यहाँ पे पेज लेआउट में और ग्रिड लाइन पे क्लिक करना है, अनचेक कर देना है, तो पीछे से ग्रिड लाइन निकल जाती है। इस फाइल को सेव करने का तरीका भी अलग है। इसे आप नॉर्मल फाइल की तरह से सेव नहीं कर सकते। आपको क्लिक करना है फाइल पर, सेव एज पे क्लिक करेंगे। जहाँ पे भी आपको रखना है उस लोकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं डेस्कटॉप को सिलेक्ट करता हूँ और ये सेव एज टाइप के अंदर आपको सिलेक्ट करना है एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक एंड ओके दे देना है। क्योंकि इस फाइल के अंदर हमने मैक्रो का यूज़ किया है तो इसमें इसे हम नॉर्मल फाइल की तरह से सेव नहीं कर सकते। अगर आप इसे नॉर्मल फाइल की तरह से सेव करोगे और नेक्स्ट टाइम जब वो फाइल ओपन करोगे तो उसमें मैक्रो वर्क नहीं करेगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने अच्छे से सीखा होगा कि किस तरह से आप एडवांस एक्सेल प्लस मैक्रो का यूज़ करके इस तरह से फिल्टर क्रिएट कर सकते हो। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।